प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज माइकल ए थॉमसन मुस्ताफी स्टाफ को खत में कहा, गवर्नर हाउस के मुतासिबाना इक़दाम ने स्कूल की गवर्नेंस नज़्म नस्क को ख़राब किया। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए स्कूल की पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि आहत चीमा की बीवी ने रूल्स के मुताबिक अपने बच्चों की फ़ीस मुआफ़ी की दरख्वास्त दी, जिसे गवर्नर पंजाब ने कानून के मुताबिक मंजूर किया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे, साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां करते थे। ऑडिट शुरू किया तो इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज ने यह हरबा अपनाया। गैस की कीमत में 155% इजाफे पर फैसले से पहले वज़ीर आज़म का नोटिस। गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहम, एक माह में गैस कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की फैसलाबाद आमद। पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक होने वाले आसिफ के घर पहुंच गए। अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। और MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, MQM ने वजारतों और गवर्नरशिप के लिए कोई मुतालबा नहीं किया। अगर वज़ीर आला सिंध के देही इलाके का है तो गवर्नर शहरी इलाके का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से बरियत के फैसले नहीं हो सके। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने खुद ही कहा था कि कुछ केसेस बरियत के हैं और कुछ की तो जुर्म के मुताबिक सजाएं भी मुकम्मल हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने अदालत से फौजी अदालतों में ट्रायल का कदम करार देने के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी, जिस पर अदालत ने कहा कि अपील वापस लेने के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करें। सूबाई काबीना की करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस जवाद खाजा के वकील ने 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि पहले 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल का कदम करार दिया था। उस 6 रुकनी बेंच ने 4-2 से फैसला दिया तो वो मुतनाज़े हो जाएगा। ये तासुर नहीं बनना चाहिए कि बेंच की तश्कील से फैसले का तयन वाज़े हो। केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीवी पर जाली रसीदों के केस में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लगवाई जा सकी। अदालती हुक्म के बावजूद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए। अडियाला जेल हुकाम की अदालत में जमा तौहीन अदालत नोटिस पर तहरीरी जवाब और तकनीकी रिपोर्ट में कहा गया कि सब डाउन होने से बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुमकिन न हो सकी। वीडियो लिंक हाजिरी से मुताल्लिक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस को कौमी मुजरिम करार देकर अदालती कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। नॉन कानून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पनामा केस सुनने वाले 5 जजेस ने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की ईमा पर गलत फैसले दिए। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए गलत फैसला दिलवाया। फैज़ हमीद ने बाजवा के बाद आर्मी चीफ बनने के लिए इलेक्शन चुराया। इन कौमी मुजरिमों को अदालती कटहरे में लाना होगा। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 रोज़ कबल पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी का सामान बेचने और बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंगबाजी में मुलव्वस 512 मुलजिम गिरफ्तार, 535 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 2 दिन में धाती डोर बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज पकड़ी गई। 5000 से जायद चरखियाँ, 30,000 पतंगे, 1 लाख पतंगों का खाम माल बरामद। 153 मुकदमा दर्ज। दुकानदारों समेत 158 अफराद गिरफ्तार। चूनिया में पतंगों के खरीदो फरोख्त में मुलव्वस 7 मुलजिम गिरफ्तार। मुरीदके में भी सिटी पुलिस की पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कराची में एक और शहरी डाकुओं का निशाना बन गया। नॉर्थ कराची की बिलाल कॉलोनी में मुल्जिमान दुकान से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। साथ वाले दुकानदार ने पकड़ने की कोशिश की तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए।
नौजवान अब्दुल रहमान गोली लगने से मौके पर जाम बहक हो गया। करंगी ज़मान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहल खाना का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात 8 पुलिस मुकाबलों में 7 जख्मियों समेत 12 डाकू गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर पर सोशल मीडिया पर फैलाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसले में कहा कि ऐसे जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्ज़िम ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। मुआशरे में यह जुर्म बहुत आम हो गया है। अक्सर केसेस में लड़कियों ने खुदकुशी भी की है। अदालत ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। हाउसिंग, सयाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के अवाम एक दूसरे से इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाक तुर्की के तिजारती हजम में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्क सरमायाकार पंजाब में सरमाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएँ, हर तरह की सहूलतें देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को मिलजुल कर माशी मुश्किलात से निकालेंगे। अफगानिस्तान से तिजारत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज से काबुल का 2 रोज़ा दौरा कर रहा है। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि इसकी सरबराही सेक्रेटरी कॉमर्स खुर्रम आगा करेंगे। अफगान हुकाम से तिजारती मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग के लिए कोशां है। ना ड्रामे का नाम सही लिया, ना ड्रामा लिखने वाले का। 23 मार्च को ऐवान सदर में तमगा इम्तियाज़ देने की तकरीब में निज़ामतकार ने अदाकार और प्रोड्यूसर खालिद बिन शाहीन को उनके मारूफ ड्रामा बामुलाहिज़ा होशियार में बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज़ देने के लिए स्टेज पर बुलाया तो ड्रामे का नाम बामुलाहिज़ा कह डाला। साथ ही ड्रामे को सुरैया बजिया का लिखा हुआ करार दे दिया, जबकि इस ड्रामे को अथर शाह खान ने लिखा था। इतनी गलतियों के बाद अवाम का अवार्ड तकरीब में नाकिस निज़ामतकारी पर अफसोस का इजहार। खैरपुर में सूफी शायर हज़रत सच्चल सरमस्त का उर्स सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार शाह ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शहरों से ज़ायरीन की शिरकत। उर्स की तक़रीबात 3 रोज़ जारी रहेंगी। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हमले के शुबे में गिरफ्तार 2 मुल्जिम अदालत में पेश। दहशतगर्द हमले में मुलविस होने के इल्ज़ामात आयद। हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी ज़ेरे इलाज। फ्रांस ने मॉस्को हमले के बाद मुल्क में दहशतगर्दी के अलर्ट को आला सतह तक बढ़ा दिया। ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डों और मजहबी मकामात पर गैर मामूली हिफाजती इक़दाम की इजाज़त होगी। इसराइली फ़ौज का अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनुस के नासिर और अल-अमल अस्पताल का भी मुहासरा। अल-शिफा अस्पताल के करीबी इलाके में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हुए। देर अल-बलाग में एक घर पर बमबारी में 18 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में 5 घरों पर इसराइली बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत 27 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरिबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग में 14 साला फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गाज़ा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान ने पेश की। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सिफारत खाने के बाहर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग। तेहरान में भी फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। कराची में ख़वातीन भी नाइट क्रिकेट खेलने लगीं। बल्ला और गेंद थामे ख़वातीन क्रिकेटर्स रमज़ान नाइट क्रिकेट के मज़े लूटने मैदान में उतर गईं। 12 टीमों पर मुश्तमिल रमज़ान नाइट विमेंस टूर्नामेंट में 15 मैचेस खेले जाएंगे। फातेह टीम को 1 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। और भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड की कहकशां उतर आई। सलमान खान, प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी समेत कई मशहूर शख्सियात की शिरकत। इफ्तार पार्टी मुंबई के मशहूर 5 स्टार होटल ताज लैंड एंड में रखी गई।